बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेताओं में शुमार रणदीप हुड्डा आज 50 साल के हो गए हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाई। लेकिन रणदीप की कहानी सिर्फ बड़े पर्दे तक सीमित नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन का सेगमेंट फिल्मी हलचल। कभी बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर खाना परोसते हैं, कभी सूखे से जूझ रहे गांव में पानी के टैंकर पहुंचाते हैं और कभी पर्यावरण बचाने के लिए खुद सफाई अभियान में जुट जाते हैं। यानी कैमरे के सामने किरदार निभाने वाले रणदीप हुड्डा कैमरे के पीछे भी इंसानियत की मिसाल पेश करते नजर आते हैं। हाल ही में असम में आई भीषण बाढ़ के दौरान रणदीप हुड्डा शिव सागर पहुंचे। प्रभावित इलाकों में जाकर उन्होंने राहत सामग्री बांटी और रेलवे स्टेशन पर बनाए गए राहत कैंपों में पीड़ित परिवारों के बीच खाना परोसा। लेकिन जरूरतमंदों की मदद का ये सिलसिला उनके लिए नया नहीं है। साल 2018 में केरल की भीषण बाढ़ के दौरान उन्होंने खालसा एड के साथ मिलकर राहत शिविरों में लोगों के लिए खाना तैयार किया और बांटा। 2019 में महाराष्ट्र के नासिक में सूखे की मार झेल रहे गांव में उन्होंने पानी के टैंकरों की व्यवस्था करवाई। 2025 में पंजाब की बाढ़ के दौरान भी रणदीप प्रभावित इलाकों में पहुंचे और राहत सामग्री बांटी। रणदीप हुड्डा पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए भी लगातार सक्रिय हैं। मुंबई के वर्सोवा बीच और मीठी नदी की सफाई में वे पर्यावरण कार्यकर्ता अफरोज शाह के साथ नजर आए। कई मौकों पर वे खुद ग्लव्स पहनकर कचरा और प्लास्टिक उठाते दिखे। जानवरों और प्रकृति के प्रति उनके लगाव को देखते हुए उन्हें संयुक्त राष्ट्र से जुड़े प्रवासी जलीय प्रजातियों के संरक्षण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। अब बात करते हैं रणदीप की जिंदगी के उस दौर की, जिसके बारे में जानकर शायद आपको यकीन ना हो। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान रणदीप ने खर्च निकालने के लिए कई छोटे मोटे काम किए। उन्होंने रेस्टोरेंट में बर्तन धोए, वेटर की नौकरी की, कारें धोई और टैक्सी चलाई। हालात इतने मुश्किल थे कि उन्होंने एक वक्त जिगोलो यानी मेल सेक्स वर्कर बनने की कोशिश तक की थी। हालांकि एक कपल को सर्विस देने की बात पर उन्होंने इनकार कर दिया था। यानी आज करोड़ों दर्शकों के बीच पहचान बनाने वाले इस अभिनेता ने कभी बेहद मुश्किल आर्थिक दौर भी देखा। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद रणदीप ने मुंबई में एयरलाइन कंपनी में नौकरी की, साथ ही थिएटर और मॉडलिंग करते रहे। यानी और यही उनकी मुलाकात उस मौके से हुई जिसने पूरा करियर बदल दिया। डायरेक्टर मीरा नायर ने उन्हें थिएटर में देखा और फिल्म मानसून वेडिंग के लिए ऑडिशन दिया। साल 2001 में रणदीप हुड्डा ने इसी फिल्म में से बॉलीवुड में डेब्यू किया और फिर आया साल 2010 और फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। फिल्म में रणदीप ने एसीपी विल्सन का किरदार निभाया और अपनी अदाकारी से दर्शकों और समीक्षकों का ध्यान खींचा। इसके बाद साहब बीबी और गैंगस्टर, जन्नत 2, जिस्म 2 जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग को पसंद किया गया। रणदीप को मेथड एक्टिंग के लिए भी जाना जाता है। हाईवे में किरदार की थकान और सनबर्न वाला लुक पाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। रणदीप की निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही है। साल 2006 में उनकी मुलाकात सुष्मिता सेन से हुई और दोनों करीब 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे। बाद में रणदीप ने अपने ब्रेकअप को जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया और कहा कि इसके बाद उन्होंने अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। तो 50 साल के रणदीप हुड्डा की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है। ये कहानी है संघर्ष से निकलकर अपनी पहचान बनाने की, किरदार के लिए खुद को बदलने की और शोहरत मिलने के बाद भी जमीन से जुड़े रहने की। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मनोरंजन जगत की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।